हम यहाँ पर रात में यीशु मसीह के साथ, और हम यीशु के साथ एक भोज लेने वाले हैं। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि हम यीशु के साथ एक भोज लेने वाले हैं? किसके साथ में? यीशु के साथ। मुस्कुराइए आप लाइव प्रार्थना में। हम यीशु के साथ एक भोज लेने वाले हैं, और हम सब यहाँ पर इकट्ठे। बड़ी मनोहर बात है। ये क्या है? बड़ी मनोहर बात है, क्योंकि बाइबल कहती है भाई लोग आपस में मिले रहे, क्या ही भली और मनोहर बात है। हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह। हमें से कोई भी इस योग्य नहीं है। कोई है क्या? सांस का कोई भरोसा नहीं है। ये वाली सांस नहीं जो अंदर चलती फिरती, मतलब जो प्रीत है, उसका कोई भरोसा नहीं है, तब किसकी निकल जाए। लेकिन हम यहाँ पर इकट्ठे, परमेश्वर का अनुग्रह है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम यहाँ पर इकट्ठे। पहली कुरिन्थियों 11:23, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु को जिस रात में है पकड़वाया गया। कौन सी रात? कौन सी रात? जिस रात को पकड़वाया गया। ये कौन सी रात थी? ये वाली रात, प्रभु भोज वाली रात। ये कौन सी रात है? जिस रात को पकड़वाया गया। वचन कहता है और इस प्रकार कहते हैं, इस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे क्यों आए? हमारा जो मेन उद्देश्य वो है यीशु की हुजूरी को फील करना, यीशु की उपस्थिति को महसूस करना। जब आप कमरे के अंदर हो, जब आप चूप पर हो, जब आप सभा में हो या आप 4 लोगों के साथ हो, सबसे मेन मोटिव है यीशु की हुजूरी में जाना। देखिए, हो सकता है क्या हो सकता है, आप यहाँ आने से पहले यीशु की हुजूरी में ना हो, अपने तरह तरह के कामों में हो, तरह तरह की बातें। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इकट्ठे होने का एक मकसद है। मैं वचन में जाने से पहले बताना चाहूंगा, हम यीशु की हुजूरी में आए। किसकी हुजूरी में आए? जब हम कमरे में जाते हैं अकेले, तब भी हम यीशु की हुजूरी में जाते हैं। जब हम 2 लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, तब भी हम यीशु की हुजूरी में जाते हैं। अब यहाँ पर हम 30 से 40 लोग हैं। अब हम यीशु की हुजूरी में आए हैं। जैसे बच्चा बाप के सामने जब उसको गुस्सा आता है ना, भय खाता है, ऐसे भी परमेश्वर की हुजूरी में भय होना चाहिए। अपने घर में कहीं भी है, हमें इन्वायरमेंट को बना के रखना, इन्वायरमेंट को बना के रखना। परमेश्वर के हुजूरी वाले इन्वायरमेंट को हम बना, तो हम यहाँ प्रभु की हुजूरी में आए, और इसलिए आए ताकि हम उसको महसूस कर सकें, हम यीशु को महसूस कर सकें, हम पवित्र आत्मा को महसूस कर सकें। जब वो 120 उस कोठरी में थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने यीशु को महसूस किया। किसको महसूस किया? चलो मैं एक बात बताता हूँ। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था, उनको बोला, जब तक वो पिता की जो प्रतिज्ञा है वो तुम्हारे ऊपर रिवील ना हो जाए, रिलीज ना हो जाए, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना, तब तक शायद उस कमरे को भी ना छोड़ना। यीशु मसीह 40 दिन बाद स्वर्ग पर गए। उसके 10 दिन तक वो लौ लगाकर प्रार्थना करते रहे। किस लिए प्रार्थना करते रहे? ताकि उसकी हुजूरी को महसूस कर पाए। हालेलुया। तब तक कितने दिन प्रार्थना की? 10 दिन। 10वें दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को महसूस किया। कुछ यीशु जैसा उनको महसूस हुआ, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो पवित्र आत्मा आएगा वो मेरे जैसा होगा, वो मेरी बातों को बताएगा, मेरी बातों में से लेगा। तो जो जिस यीशु के बगैर वो खाली हो गए थे, ठीक 10 दिन बाद उन्होंने उसी यीशु को फिर से महसूस किया। 10 दिन तक वो लगातार प्रार्थना करते रहे उस यीशु को पाने के लिए, उसकी हुजूरी में जाने के लिए। हालेलुया। जब हम अपने कमरे में जाते हैं, हम यहाँ पर इकट्ठे, हमारा एक ही मकसद होना है। देखिए, शाम तक आप क्या कर रहे हैं डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। आप शायद पति पत्नी आपस में कुछ बात कर रहे हो, कुछ आपके घर की समस्या हो या कोई कुछ भी, लेकिन जब हम उसकी हुजूरी में आ गए तो हम पूरा समर्पित हो जाए।
सबसे पहली बात, क्योंकि हम किसके पास आए हैं? हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। हम किसके पास आए? परमेश्वर के पास। सो अब हम वचन में क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और कहा, क्या कहा? जिस रात, कौन सी रात? जिस रात वो पकड़वाया गया, उसी रात उसने भोज को तैयार किया। उसी रात उसने बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए बलिदान होने वाला हूं। क्या होने वाला है? हाँ, मैं, यीशु क्या डेमो दे रहा है, ये मेरे साथ होने वाला है। देखो, जो रात में मैं तुमको भोज दे रहा हूं, ये ठीक कुछ समय बाद मेरे साथ होने वाला है। उसने रोटी ली और कहा, क्या कहा? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जब तक मैं ना आऊं, मेरे स्मरण के लिए ये ही किया। किसकी बात की अभी? रोटी की। अब एक मिनट, बहन है या भाई, अपने दिमाग के अंदर सोचिए, रोटी कैसे प्रोसेस की बात करें, कैसे रोटी को बनाया जाए। क्यों यीशु ने रोटी ली उस रात में? क्यों रोटी को लेके डेफिनेशन दे रहा है? क्यों एग्जाम्पल दे रहा है? क्यों जो पैराबल है रोटी को लेके? क्यों वो जो सारी बातें रोटी को लेके? क्यों? रोटी कैसे बनती है? गेहूं एक प्रोसेस से निकलता है, उसको जलना पड़ता है, उसको पिसना पड़ता है, वो सब कुछ करना पड़ता है। जो यीशु के साथ होने वाला था, वो दर्शा रहा था उस रोटी को लेकर अपने हाथ में, कि ये रोटी जिस प्रकार कैसे अपनी देह के लिए, उसकी डेफिनेशन यीशु दे रहा है। ये क्यों रोटी से उसको तुलना कर रहा है? क्योंकि वो रोटी एक प्रोसेस से निकली है। वो पकने के समय तक उसको पीसा गया है, उसको पीसा गया है, उसको रौंदा गया है, उसको आग पर रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसको आग पर रखा, उसके बाद वो रोटी बनी। यीशु यहाँ पर बता रहा है, कुछ ऐसा मेरे साथ भी होने वाला है तुमको उद्धार देने के लिए। हालेलुया। कुछ इसी प्रकार मेरे साथ होने वाला है तुमको उद्धार देने के लिए। आम बात नहीं है। अगर किसी की भूख को मिटाना है तो एक कष्ट से निकलना पड़ेगा। अगर उद्धार देना था यीशु को, मुझको और आपको, यीशु दिखा रहा है मुझे भी इसी प्रकार पिसना पड़ेगा। लोग मुझे रौंदेंगे, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, तब जाके कहीं तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। तब जाके कहीं तुम्हारा और मेरा उद्धार होगा। हमें लगता है आम रोटी खा लो भैया, मीठा पानी है, मीठी शरबत है, पी लो भैया, लेकिन उसका महत्व जान लिया, उसको खा के फिर मत जानो, उसी जीवन किया, उसके लिए प्रार्थना कर। जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी के लिए हीलिंग प्रेयर्स करते हैं या छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ती जब हम प्रभु भोज करते हैं, हमें घुटनों पे जाना चाहिए। लेकिन अक्सर हम अपनी जिंदगी में खो देते, अक्सर अपने उन्हीं कामों में लग जाते हैं, अक्सर उन्हीं बातों में लग जाते हैं। रोटी की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। आज तो प्रभु भोजे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, बढ़िया से जाएंगे और दोपहर तक कुछ खाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें प्रभु भोज रहे हैं। पास्टर को लगना चाहिए आज हम सुने सुने से आए प्रभु भोज खाना, लेकिन वास्तविकता क्या है इस भोज की, मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। इस भोज की वास्तविकता कोई साधारण नहीं है, क्योंकि यीशु एक कष्ट से होकर गुजरा, तब इस रोटी को आज हम खाते। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ना मेरे स्मरण के लिए याद। आप ऐसे यीशु को याद नहीं करते, लेकिन इस रोटी को याद कर लिया करो, कैसे बन के मेरे हाथ के ऊपर आई है। एक आग में इसको सिकना पड़ा है, तवे के ऊपर जाना पड़ा है, इसको जलना पड़ा है, इसको पिसना पड़ा है ना? क्या क्या नहीं हुआ इसके। वो रोटी को इसलिए दर्शा रहा है यीशु कि इसको हाथ में लेने के साथ ही तुमको याद करना है, जैसे ये रोटी बनी वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। इसलिए यीशु कह रहा है, जब तक मैं ना आऊं, मेरे स्मरण के लिए करते रहना। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, आज तो 1 तारीख के महीने की पास्टर जी पहला संडे भोज देंगे, क्या देंगे? प्रभु भोज। प्रभु भोज का मतलब क्या है? आज हमने क्या भोज किया आपको पता है? आज हमने आलू की सब्जी मिक्स कुछ उसमें था, वो भोज किया रोटी के साथ। भोज मतलब जिसको हम खाने वाले। प्रभु भोज का मतलब हम प्रभु में, प्रभु का भोज करने वाले। स्वयं यीशु ने कहा, मेरा भोज करना मेरी याद के लिए। हालेलुया। मेरा भोज करना मेरी याद के लिए। जब आप सब्जी खाते हो, आपको उसका टेस्ट मालूम होता है। जब आप प्रभु भोज लेते हो, आपको यीशु की कुर्बानी याद आनी चाहिए। हालेलुया।
आप सब्जी खाते हो, क्या बोलते हो? आलू की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है। उसका टेस्ट जब आप उसका भोज करते हो, रोटी में नमक अच्छा है, कुछ भी कहते हो, है ना, उसका भोज जब आप करते हो, आप उसके टेस्ट को, उसके स्वाद को जानते हो। लेकिन जब आप प्रभु भोज करते हो, क्या यीशु को स्वाद करते हो? क्या यीशु को चखते हो? क्या यीशु को याद करते हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या समझा? क्या यीशु को समझते हैं? यीशु ने कहा मेरे स्मरण के लिए, ये नहीं कहा तुम्हारे स्मरण के लिए, ये थोड़ी आगे इसमें मेरे स्मरण के लिए। जब ये रोटी तुम्हारे हाथ में आए तो याद रखना कि तू कहीं बेईमानी तो करके नहीं आया, तू कहीं चोरी तो करके नहीं आया, तू किसी को मार पीट के तो नहीं आया, तू कहीं झूठ बोल के तो नहीं आया, तूने किसी पे दोष तो नहीं लगा दिया है। क्या तेरे अंदर बदलाव आ गया है क्या? वो ये रोटी याद दिलाती है यार। यीशु कहता है जब ये तेरे हाथ पे आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए, तू सुधर जाए, मैं इसलिए इस तड़प से निकल कर गया हूँ, इस प्रोसेस से निकला हूँ, इस पीड़ा से निकला हूँ। जब ये रोटी तेरे हाथ पे आए तो समझ लेना कोई तो मेरे लिए तड़पा है, कोई तो मेरे लिए पीसा गया है, कोई तो मेरे लिए नष्ट हुआ है, कोई तो मेरे लिए आग पर सेका गया है। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं यीशु की कुर्बानी का महत्व? इसलिए यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया, कुछ समय पहले बता दिया ये रोटी का उदाहरण देके कि मेरे साथ होने वाला क्या है। वो रोटी क्यों ली उसने? क्योंकि उसको पता है, लोगों को पता है रोटी बनती कैसे, आटा कैसे गूंथते, पहले गेहूं को पीसते, आटे के अंदर भी घूसे लगते हैं ना, ऐसे तो नम वो क्या कहते हैं सॉफ्ट नहीं होता, उसको भी घूसे खाने पड़ते, तब जाके कहीं एक अच्छी रोटी बनती। मेरे प्रियो, यीशु ने इसलिए चेलों को कुछ समय पहले ही समझा दिया था मेरे साथ क्या होगा। हालेलुया।